गुड इवनिंग बच्चा पार्टी। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो बाइनरी कंपाउंड होती है उसका केमिकल फार्मूला हम लोग कैसे लिखते हैं। ठीक है, तो आज हम क्या सीखने जा रहे हैं। बाइनरी कंपाउंड जो होती है आपकी, ठीक है, इसके केमिकल फार्मूला को विद वैलेंसी के साथ मैं आप लोगों को सिखाने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए, जो आपका ये क्या है, बाइनरी कंपाउंड। जैसा कि आप जानते होंगे, बाइनरी मीन्स क्या होता है, दो। ठीक है, बाई मीन्स दो होता है। ठीक है, तो और दो टर्म रहेगा इसमें आपका। कंपाउंड मीन्स मालूम है आपका, ठीक है, कि क्या होता है आपका, दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट का जो मिक्स आपका डेफिनेट रेशियो में, ठीक है ना, जो आपका मिक्सिंग होता है, ठीक है, केमिकली, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंपाउंड बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दो ही लेना है क्योंकि आपको दिया हुआ है बाइनरी कंपाउंड है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका है, ठीक है ना, बाइनरी कंपाउंड जो आपका यहाँ पे लिखा हुआ है, इसके केमिकल फार्मूला को मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। बाइनरी में सिंपली दो एलिमेंट्स रहेगी, जैसे कि आप, ठीक है, जैसे मान लो एक सोडियम है, ठीक है, और एक आपका सल्फेट। तो कैसे इसका फार्मूला हम लोग लिखते हैं, आज यही मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ। ठीक है अच्छा, तो सबसे पहले आप एक बात जानो, जो भी कंपाउंड होते हैं, ठीक है, वो दो रेडिकल से मिलकर बनी होती है। एक आपका पॉजिटिव रेडिकल्स होता है, ठीक है, और एक क्या होता है आपका नेगेटिव रेडिकल्स होती है। और इन दोनों के कॉम्बिनेशन से आपका कंपाउंड फॉर्म होता है। ठीक है, तो आपका पॉजिटिव रेडिकल्स के सिंबल और वैलेंसी आपको याद रखने होंगे। ठीक है, और फिर आपका नेगेटिव रेडिकल्स के सिंबल और उनके वैलेंसी याद रहेगा, तो आप आसानी से बाइनरी कंपाउंड का केमिकल्स फार्मूला बना लोगे। ठीक है, तो चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूँ पॉजिटिव रेडिकल्स के बारे में। तो यहाँ पे मैं पॉजिटिव रेडिकल्स लिखूँगा, उनका यहाँ पे मैं सिंबल लिखूँगा और यहाँ पे वैलेंसी को डिस्कस करूँगा। ठीक है, तो पहला क्या आपका हाइड्रोजन होती है, जिसका सिंबल क्या होता है, H होता है, और वैलेंसी क्या होता है आपका 1 होता है। सेकेंड नंबर पे जो आपका आता है वह क्या होता है, सोडियम। ठीक है, जिनका सिंबल Na होता है, वैलेंसी 1 होता है। थर्ड नंबर पे पोटासियम, जिसका सिंबल K होता है। सोडियम का लैटिन नेम नाइट्रियम होता है। ठीक है, तो इसका लैटिन नेम का नाइट्रियम होता है, इसका आंसर इसका सिंबल आपका Na हो जाता है। पोटासियम का लैटिन नेम कैलियम होता है, इसका आंसर इसका सिंबल K होता है। ठीक है, इसका वैलेंसी क्या होता है आपका 1 होता है बच्चों। उसके बाद जो बात करता हूँ एल्यूमिनियम होती है। ठीक है, एल्यूमिनियम, तो एल्यूमिनियम का जो आपका सिंबल होता है एल होता है, वैलेंसी 3 होता है। ठीक है, उसके बाद एक अमोनियम होती है, इसका NH4 सिंबल होता है, 1 वैलेंसी होती है। 6 में बात कर लेता हूँ मैग्नीशियम होती है, इसका सिंबल M और G होता है और वैलेंसी 2 होती है। ठीक है, 7 में बात कर लेता हूँ कैल्शियम, जिसका सिंबल C है, वैलेंसी आपका 2 होता है। ठीक है, तो मैंने इतना आपको लिखा है अभी। उसके बाद मैं, ठीक है, अब इसको रीच कर रहा हूँ, आपको स्क्रीनशॉट लेनी होगी तो ले सकते हैं। नेक्स्ट जो होता है आपका, और भी पॉजिटिव रेडिकल्स होते हैं, जैसे कि बैरियम होते हैं, Ba, वैलेंसी इसका आपका क्या होता है 2 होता है। उसके बाद क्या होता है क्रोमियम होते हैं, ठीक है, जिनका वैलेंसी
3 होता है। और एल्यूमिनियम का वैलेंसी क्या था आपका 3 था, ठीक है, आपको याद होगी। नेक्स्ट क्या होता है आपका क्रोमियम हो गया, ठीक है। आपका फिर फेरस होता है, फेरिक होता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ फेरस। फेरस को कहीं कहीं क्या बोलते हैं हम लोग आयरन 2 की बोल रहे हैं कि इसका वैलेंसी क्या होगा 2। फेरस है सिंबल F और E। नेक्स्ट क्या हो गया आपका फेरिक, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं आयरन 3, तो वैलेंसी 3 सिंबल Fe, ठीक है। इस तरीके से आपका क्या होता है स्टेनस होता है, इसका सिंबल Sn, वैलेंसी 2। 6 क्या होता है आपका स्टैनिक, इसका सिंबल Sn, वैलेंसी 4, यानी कि ये आपका टीन है, ठीक है। तो ये टीन 2 हो गया आपका, वैलेंसी 2 है। और टीन का स्टैनियम आपका लैटिनियम होता है, तो Sn क्या होता है आपका सिंबल जाता है। यहाँ पे टीन क्या हो गया 4 हो जाएगा, इसका आपका वैलेंसी क्या हो गया 4 हो गया। ये आपका पॉजिटिव रेडिकल्स है, इतना मैं आपको बता दिया हूँ कि ठीक है, ये सब क्या होते हैं पॉजिटिव रेडिकल्स होते हैं। और इनका आपका वैलेंसी और सिंबल यूज में आएगा जब आप मैं कंपाउंड का जो केमिकल नेम बताऊँगा, ठीक है, कैसे केमिकल इक्वेशन को लिखते हैं और कैसे उसको उनका नेमिंग करते हैं, ठीक है। तो फिर उसमें आपको ये सब काम आएगी, ठीक है। अब बात कर लेता हूँ थोड़ा सा मैं नेगेटिव रेडिकल्स के बारे में। देखिए नेगेटिव रेडिकल्स में जो होती है, यहाँ पे मैं नेगेटिव का साइन पुट कर दे रहा हूँ बच्चों। तो पहला याद कर लो क्या होता है आपका हाइड्राइड, ठीक है, दूसरा ब्रोमाइड, तीसरा क्लोराइड, फ्लोराइड, ठीक है, फिर पांचवा सल्फेट, छठा सल्फाइड, सातवां सल्फाइड, ठीक है। तो इसका वैलेंसी आपका सिंबल H होता है, वैलेंसी 1, इसका Br वैलेंसी 1, क्लोराइड का Cl वैलेंसी 1, फ्लोराइड का F वैलेंसी 1, सल्फेट का SO4 वैलेंसी 2, ठीक है, सल्फाइड का SO3 वैलेंसी 2, सल्फाइड का S, ठीक है, वैलेंसी 2। ये क्या है आपका निगेटिव रेडिकल्स है का सिंबल है। तो इतना होने के बाद आप एक तरीके से और याद रख सकते हो इसको, ठीक है। क्या होता है जैसे कि यहाँ पे मैंने 3 लिखा है ना, तो इसको मैं इरेज करता हूँ, इसको इरेज नहीं करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे बाई लगा दो, बाई सल्फेट Bi, बाई सल्फाइड, बाई सल्फाइड, तो बाई सल्फाइड है तो H लगा दो सारे में, ठीक है। और सबका वैलेंसी क्या हो गया आपका 1। तो ये आपका नेगेटिव रेडिकल्स है। फिर और नेक्स्ट क्या हो जाएगा आपका कार्बोनेट, कार्बोनेट, ठीक है, जो क्या होता है CO3 वैलेंसी 2 आपका। फिर वाई कार्बोनेट क्या हो जाएगा HCO3 वैलेंसी 1, ठीक है। इस तरीके से और भी आपका नेगेटिव रेडिकल्स होते हैं, ठीक है। जैसे कि आप क्लोरेट ले लो, ठीक है, क्लोरेट का क्या होता है आपका ClO3 वैलेंसी 1 होता है, ठीक है। क्लोरेट ले लो, ClO3 वैलेंसी 1, हाइपोक्लोरेट ले लो HClO3, क्लोराइड हो HClO वैलेंसी 1 होता है आपका। तो इस तरीके से और भी नेगेटिव रेडिकल्स होते हैं, ठीक है। अब मैं आ जाता हूँ कि कैसे केमिकल्स जो आपका इक्वेशन होता है, ठीक है ना, उसको हम लोग लिखते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं।
अब मैं एग्जाम्पल पे आ गया हूँ, ठीक है। तो पहला एग्जाम्पल क्या होता है, सबसे आसान लेता हूँ, ठीक है, सोडियम क्लोराइड, ठीक है। अब यहाँ पे आपको सिंबल क्या होता है सोडियम का मालूम होना चाहिए। इसका लैटिन नेम क्या होता है, नेप्टियम, और सिंबल क्या होता है बच्चे, Na। क्लोराइड का Cl, ये पॉजिटिव रेडिकल से आपका नेगेटिव रेडिकल से, ठीक है। मुझे साइंस से कोई मतलब नहीं है, बस कंपाउंड जो ही बनता है पॉजिटिव रेडिकल से क्या होता है, नेगेटिव रेडिकल से बनता है, ठीक है। और इसके वैलेंसी से हमको मतलब है, इसके सिंबल से हमको लेना है, ठीक है। तो Na का आपका वैलेंसी 1, Cl का वैलेंसी 1, तो आप क्या कर दोगे, इस तरीके से इसके नीचे ये पुट कर दोगे, इसके नीचे ये पुट कर दोगे, यानी Na1Cl1, ठीक है। तो अब 1 को नहीं भी लिखा जाता है इसमें, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, NaCl हो जाएगा, ठीक है। सेकेंड इसी तरीके से आप बनाओ पोटासियम क्लोराइड, ठीक है, पोटासियम क्लोराइड, पोटासियम का सिंबल K, क्लोराइड का Cl, इसका 1 वैलेंसी, तो ये 1 यहाँ जाएगा, ये 1 यहाँ जाएगा, तो क्या हो गया आपका K1Cl1। तो मैंने बता चुका हूँ कि 1 को लिखता नहीं है, तो ये सिंपली क्या हो जाएगा आपका KCl हो जाएगा, ठीक है। अब मान लो कि हाइड्रोजन क्लोराइड मैं लिखता हूँ, ऊपर एच कर रहा हूँ, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन का आपका सिंबल H होता है, क्लोराइड का सिंबल Cl होता है, इसका वैलेंसी 1, इसका वैलेंसी 1, बस कुछ नहीं, क्रॉस कर दीजिए, HCl हो गया। और इसका एक स्पेसिफिक नेम है आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। और ये क्या है आपका क्लोराइड है। अब अमोनियम क्लोराइड से करवाओ, अमोनियम का NH4, क्लोराइड का Cl, इसका वैलेंसी 1, इसका वैलेंसी 1, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्या होगा आपका NH4 पे 1 ही वैलेंसी आएगा, Cl पे भी 1 वैलेंसी आएगा, ठीक है। इस तरीके से आपको ये मैं 3-4 एग्जाम्पल बताया हूँ। अब आगे फॉरवर्ड कर आता हूँ, ठीक है। अब बात करता हूँ कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है, 2 वैलेंसी वाले बात कर लेता हूँ। हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन गया, हाइड्रोजन क्लोराइड को ही कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बनाना है आपको, कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है। यहाँ पे क्या बनाना है आपको, एल्यूमिनियम क्लोराइड, कैल्शियम में क्या होता है बच्चे, Ca, क्लोराइड का Cl, इसका अपन वैलेंसी जानता है 2 होता है, इसका वैलेंसी 1 होता है, तो ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा, तो Ca पे 1 आएगा, Cl2 पे 2 जाएगा, तो 1 तो लिखता नहीं हूँ, ठीक है। तो Ca क्या हो गया आपका, Cl2 हो गया। यहाँ पे क्या है आपका एल्यूमिनियम, तो एल्यूमिनियम Al हो गया, क्लोराइड Cl हो गया। एल्यूमिनियम का वैलेंसी क्या होता है आपका 3 होता है, ठीक है। क्लोराइड का वैलेंसी 1 होता है, तो इसका वैलेंसी यहाँ, इसका वैलेंसी यहाँ, तो क्या होगा Al1Cl3, यानी कि AlCl3। यहाँ पे एक चीज़ समझा देता हूँ आपको, देख लो, डायरेक्ट भी बना सकता हूँ। कैल्शियम का सिंबल C है, क्लोराइड का सिंबल Cl, ठीक है। तो इसका वैलेंसी इस पे, इसका वैलेंसी इस पे, तो कैल्शियम का वैलेंसी 2 होता है, तो 2 इस पे आ जाएगा, इसका वैलेंसी 1 यहाँ होता है, तो 1 लिख सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा लिखा नहीं जाता है, आप जानते हो। यहाँ पे क्या हो गया एल्यूमिनियम, तो एल्यूमिनियम का सिंबल पहले लिख दो आप, क्लोराइड, क्लोराइड का सिंबल लिख दो, इसका Al का सिंबल इस पे जाएगा 3, और क्लोराइड का सिंबल क्या होता है 1, तो 1 इस पे जाएगी, यानी कि सिंपली क्या हो गया आपका एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3 हो गया, ठीक है। अब मान लो वैरियम क्लोराइड का बात कर लेते हैं। अब क्या रहेगा आपका वैरियम क्लोराइड, अब आपका है वैरियम क्लोराइड, ये क्या हो गया Ba, क्लोराइड का क्या होता है Cl, तो बैरियम का वैलेंसी क्या होता है आपका 2, क्लोराइड का वैलेंसी क्या होता है आपका 1, तो ये 1 यहाँ, ये 2 यहाँ, तो Ba
Cl2 मैंने बताया है, डायरेक्ट भी बना सकते हो। बैरियम को Ba कहते हैं, क्लोराइड को Cl कहते हैं। तो बैरियम का वैलेंसी Cl पे जाएगा, Cl का वैलेंसी बैरियम पे आएगा, तो बैरियम का वैलेंसी 2 होता है, इसका 2 वैलेंसी यहाँ आ गया। क्लोराइड का वैलेंसी 1 होता है, तो यहाँ आ जाएगा, जो कि 1 हम लोग लिखते नहीं हैं। ठीक है, चलो बच्चा अब आगे आगे बैरियम क्लोराइड हो गया आपका। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं क्यूप्रिक क्लोराइड का। ठीक है, क्यूप्रिक क्लोराइड, फेरस क्लोराइड आपका और फेरिक क्लोराइड। क्या बात कर लेता हूँ, फेरस क्लोराइड फेरिक क्लोराइड का पहले बात कर लेता हूँ। आयरन का एक का 2 वैलेंसी होता है जिसको फेरस बोलते हैं, एक का 3 वैलेंसी होता है जिसको फेरिक बोला जाता है। तो फेरस मतलब आयरन 2, क्लोराइड मतलब Cl। तो फेरस का Fa, क्लोराइड का Cl, 2 वाले वैलेंसी को फेरस बोलते हैं, 1 वैलेंसी। तो क्रॉस कर दीजिए आप। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका FeCl। तो Fe का वैलेंसी इस पे जाएगा तो 2 हो जाएगा, इसका वैलेंसी इस पे आएगा तो FeCl2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ टेंशन लेना है। अब मानो यहीं पे मैं बता दे रहा हूँ फेरिक क्लोराइड। ठीक है, तो फेरिक क्लोराइड, फेरिक क्लोराइड, तो फेरिक का सिंबल Fe, क्लोराइड का सिंबल Cl, इसका वैलेंसी 3, इसका वैलेंसी 1, तो 1 यहाँ पे जाएगा, 3 यहाँ पे जाएगा, तो क्या हो गया आपका FeCl3। बहुत एग्जाम्पल बताऊंगा बहुत। ठीक है, आप तब पूरा समझ जाओगे, जब तब तक नहीं छोड़ूंगा। तो ये आपका क्या हो गया फेरस क्लोराइड, और क्या हो गया आपका फेरिक क्लोराइड। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ। अब क्या लेता हूँ मर्क्यूरी क्लोराइड। ठीक है, अस्टेनस क्लोराइड, अस्टेनिक क्लोराइड। ठीक है, अब अस्टेनस और अस्टेनिक का बात कर लेता हूँ। टीन 2 और टीन 4, ये क्या था आपका आयरन 2 आयरन 3। आयरन 2 को फेरस बोलते हैं, आयरन 3 को फेरिक बोलते हैं। टीन का लैटिन नेम अस्टैनम होता है, अस्टैनम से वर्ड बना है आपका अस्टैनिक। ठीक है, तो अस्टैनस पहले ना, तो पहले क्या है आपका अस्टैनस लेना है, अस्टैनस क्लोराइड। तो इसका क्या हो गया Sn सिंबल, इसका क्या हो गया Cl सिंबल। तो अस्टैनस जो होता है टिन 2 होता है, तो टिन 2 होता है, तो 2 लिखने का मतलब क्या है आपका 2 वैलेंसी। इसका क्या होगा 2 वैलेंसी, इसका क्या होगा 1 वैलेंसी। तो 1 वैलेंसी इस पे आएगा, 2 वैलेंसी इस पे जाएगा, तो क्या हो गया आपका SnCl2। ठीक है, आई थिंक समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब क्या बात करते हैं अस्टैनिक क्लोराइड का। अस्टैनिक क्लोराइड मतलब 3,4। ठीक है, तो 3,4 मतलब 4 वैलेंसी का बात होगा यहाँ पे। यहाँ पे क्या बात होगा आपका अस्टैनिक, अस्टैनिक क्लोराइड। अस्टैनिक क्या होता है Sn, क्लोराइड क्या होता है Cn, इसका 4 वैलेंसी, इसका 1 वैलेंसी है, ये इस पे ये इस पे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा SnCl4। ठीक है, तो अस्टेनस क्लोराइड हो गया आपका, अस्टैनिक क्लोराइड हो गया आपका। ठीक है, अब बात कर लेता हूँ प्लम्बस क्लोराइड और प्लम्बिक क्लोराइड, है ना। प्लम्बस मतलब ठीक है लीड, लीड 2 को प्लम्बस। ठीक है, लीड 4 को प्लम्बिक। ठीक है, लीड का जो आपका लैटिन नेम होता है प्लम्बम, तो प्लम से पी से और बम से बी। ठीक है, तो पी भी क्या हो गया इसका सिंबल हो गया किसका लीड का। ठीक है, 2 वैलेंसी वाले को हम लोग क्या बोलते हैं प्लम्बस। ठीक है, 4 वैलेंसी वाले को क्या बोलते हैं प्लम्बिक। चलिए स्टार्ट करता हूँ क्या प्लम्बस और प्लम्बिक। तो आपका जो प्लम्बस होता है, ठीक है, प्लम्बस यानी PbCl। ठीक है, डायरेक्ट बना सकते हैं, इसका वैलेंसी 2 यहाँ जाएगा, इसका वैलेंसी 1 यहाँ जाएगा। ठीक है, तो आपको जैसा सुविधा लगता हो, इसका वैलेंसी 2 इसका वैलेंसी 1 क्रॉस कर देने का, तो क्या हो गया आपका Pb का 1Cl2, यानी आप क्या ले सकते हो PbCl3 2 सॉरी। अब क्या है आपका प्लम्बिक क्लोराइड, ये लीड 2 था, अब लीड 3 यानी प्लम्बिक सॉरी लीड 4। तो लीड का Pb सिंबल, क्लोराइड का Cl, तो इसका 4 इसका 1। ठीक है, तो ये यहाँ जाएगा ये यहाँ जाएगा, PbCl4 हो जाएगा आपका प्लम्बिक क्लोराइड। ठीक है, आई थिंक समझ में आपको आ गया होगा। अब क्या है आपका अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो अमोनियम जो हाइड्रोक्साइड आपका होता है, तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है आपका
हाइड्रोक्साइड का बात कर लेते हैं, ठीक है। हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रो ऑक्साइड। तो हाइड्रोक्साइड क्या होता है, OH। अमोनियम का फॉर्मूला NH4, इसका ही वैलेंसी 1, इसका ही वैलेंसी 1, तो दोनों क्या हो जाएगा आपका, NH4 पे भी पूरे पे 1 वैलेंसी आएगा, OH पे भी 1 वैलेंसी आएगा पूरे पे। तो जनरली कैसे लिख देंगे, ठीक है, जब बनिए तो ब्रैकेट को रहने देंगे, कोई काम ही नहीं है। तो क्या हो गया, NH4 OH, ये क्या हो गया आपका अमोनियम हाइड्रो ऑक्साइड का फॉर्मूला हो गया। अब क्या है, जिंक ऑक्साइड, ठीक है, जिंक Zn, ठीक है, क्या होता है जिंक का Zn, वैलेंसी 2, वैलेंसी 2, ठीक है। तो क्या करना है मुझे, ठीक है ना, जिंक हो गया आपका और ऑक्साइड हो गया। जिंक का सिंबल आपका Zn, ऑक्साइड का सिंबल O, इसका वैलेंसी 2, इसका वैलेंसी 2, दोनों क्या होगा, क्रॉस हो जाएगा। तो Zn पे 2, O पे 2, 2 बन जाए 2, तो क्या हो गया आपका Zn1O1 यानी कि ZnO, ठीक है। तो क्या हो गया आपका केमिकल्स फार्मूला, ठीक है। अब क्या है आपका, अब देखो, अब क्या बात करने जा रहा हूँ। अब नाम में ही छुपा रहेगा, कैसे बन जाएगा, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन में C, ऑक्साइड में O, डाई बोल रहा है, डाई में 2, डाई में भी 2, बाई में भी 2 होता है, ठीक है। तो CO2, ये क्या हो गया आपका कार्बन डाइऑक्साइड। अब मान लो बोल रहा है, ठीक है, क्या बोल रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन C, ऑक्साइड O, मोनोऑक्साइड 1, तो कार्बन मोनोऑक्साइड क्या हो जाएगा आपका CO हो जाएगा, CO हो जाएगा, ठीक है। अब क्या बोल रहा है आपका सल्फर ट्राईऑक्साइड, ठीक है, सल्फर ट्राईऑक्साइड क्या हो जाएगा, सल्फर का S होता है, ऑक्साइड का O होता है और ट्राई का 3 होता है, तो सल्फर ट्राईऑक्साइड क्या हो गया आपका SO3, ठीक है। अब मान लो बोल रहा है कि नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, ठीक है। अब क्या बोल रहा है आपका सल्फर ट्राईऑक्साइड मैंने लिख दिया हूँ सल्फर। अब मान लो बोला जा रहा है आपका नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन का N होता है, ऑक्साइड का O होता है, मोनो का 1 होता है, तो N हो जाए सिंपली, ठीक है, यह टेंशन लेना है। अब मान लो कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का लिखना हो, नाइट्रोजन का N होता है, ऑक्साइड का O होता है और 2 मतलब डाई होता है, तो NO2 क्या हो गया आपका नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड हो गया, ठीक है। इसी तरीके से एक नेम में भी छुपा है, देखो क्या, एक और इसी तरीके का है, डाई नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड, डाई मीन्स 2, ट्राई मीन्स 3, नाइट्रोजन मीन्स N, तो कितना N 2, ऑक्साइड मीन्स O, ठीक है, तो कितना आपका ऑक्सीजन है 3, तो 3 N2O3 इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ डाई नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड। अब नेक्स्ट क्या है आपका फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, क्या है फास्फोरस, ठीक है, पेंटाक्लोराइड, फास्फोरस में क्या होता है बच्चा P, क्लोराइड में Cl, पेंटा में 5, तो PCl इज योर केमिकल्स फार्मूला ऑफ फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है बच्चा, नेक्स्ट है आपका कैल्शियम कार्बोनेट, जानते ही हो, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट बता देता हूँ, कैल्शियम कार्बोनेट, कार्बोनेट का मैंने सिंबल बताया था CO3, कैल्शियम का C है, इसका वैलेंसी 2, इसका वैलेंसी 2, तो तुम्हारा क्या हो गया CaCO3, 2 शुड बी कैंसिल। और नेक्स्ट क्या है आपका, मान लो नेक्स्ट क्या है नाइट्रेट का बताता हूँ, मान लो कि अमोनियम कार्बोनेट लेता हूँ पहले, ठीक है, उसके बाद नाइट्रेट पे आऊँगा, क्योंकि कार्बोनेट मैं बता रहा हूँ, ठीक है, तो अमोनियम कार्बोनेट ही ले रहा हूँ पहले,
क्या है आपका अमोनियम कार्बोनेट बच्चा, ठीक है। अमोनियम कार्बोनेट क्या हो जाएगा आपका, दिस इज योर NH4, दिस इज योर CO3, इसका 2 वैलेंसी होता है, इसका 1 वैलेंसी होता है, ठीक है। तो ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा, यानी कि आपका NH4 पूरे पे क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, ठीक है। और CO3 पूरे पे क्या जा रहा है, 1 जा रहा है, 1 लिखते हैं नहीं है तो क्या हो गया, NH4 ट्वाइस CO3। ये किसका फॉर्मूला हो गया आपका, अमोनियम कार्बोनेट का, ठीक है। अब मान लो अमोनियम बाइकार्बोनेट ही लिखना है, अब इसको मैं यहाँ एज मत करता हूँ, नहीं करता हूँ, यहाँ बाई लगा देता हूँ। तो बाई का मतलब क्या होता है, इसको इरेज नहीं करना, यहाँ H लगा देना है, इसका वैलेंसी 1, इसका वैलेंसी 1, सिंपली लिख देने का NH4 HCO3, दिस इज योर अमोनियम बाई कार्बोनेट, ठीक है बच्चा। अब नाइट्रेट का बात कर लेता हूँ, ठीक है। तो मान लो सोडियम नाइट्रेट की बात कर लेता हूँ, सिंपली देखा ना, बहुत एग्जाम्पल कर रहा हूँ ना, ठीक है। अभी तो स्टार्टिंग ही है, सोडियम नाइट्रेट, सोडियम का सिंबल Na, नाइट्रेट का NO3, दिस मच वैलेंसी 1, इसका वैलेंसी 1, दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई, NaNO3 इज योर केमिकल फार्मूला ऑफ सोडियम नाइट्रेट, ठीक है। अब आगे बात करता है किसका, तो नाइट्रेट आपका हो गया ना। अब बात कर लेता हूँ बैरियम सल्फेट, ठीक है। बैरियम सल्फेट, सल्फेट का भी ले लेता हूँ एक एग्जाम्पल, नहीं तो बोलोगे सर आपने नहीं लिया। बैरियम सल्फेट, सल्फेट मीन्स SO4, बैरियम का सिंबल Ba, इसका वैलेंसी 2, इसका वैलेंसी 2, यहाँ भी कट कर सकते हो, ठीक है, दो कट जाएगा, या नहीं तो लिख दो Ba2 SO4 2। अब ये 2 कट गया तो क्या बच गया, BaSO4, दिस इज योर बैरियम सल्फेट, ठीक है। आगे क्या है आपका एल्यूमिनियम नाइट्राइड, ठीक है, एल्यूमिनियम नाइट्राइड, एल्यूमिनियम नाइट्राइड, एल्यूमिनियम नाइट्राइड। एल्यूमिनियम क्या होता है बच्चा, Al सिंबल होता है, नाइट्राइड का N सिंबल होता है, दोनों का वैलेंसी क्या होता है, 3 होता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका Al3N3, 3 से भी कैंसिल आउट, तो Aln क्या हो गया आपका एल्यूमिनियम नाइट्राइड हो गया, ठीक है। अब किसका बात कर लेने का, मैग्नीशियम नाइट्राइड का, मैग्नीशियम नाइट्राइड, यहाँ पे मैग्नीशियम कर देने का, मैग्नीशियम, ठीक है। तो मैग्नीशियम Mg, इसका वैलेंसी 3 तो होता नहीं है, इसका वैलेंसी क्या होता है 2, ठीक है। तो सब बैलेंसी का खेल है बच्चा, ठीक है। बैलेंसी क्या होता है जाकर पढ़ लो, ठीक है। टाइम मिला तो किसी लेक्चर में बैलेंसी को भी डिस्कस कर दूंगा। ये क्या आपका Mg, इसका वैलेंसी 3, नाइट्रोजन का 2, तो ये क्या हो गया आपका Mg3N2, क्या हो गया Mg3N2 हो गया बच्चा, ठीक है। अब मान लो क्या है कैल्शियम कार्बाइड, क्या है कैल्शियम कार्बाइड, कार्बाइड मैंने नहीं लिखाया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए कार्बाइड का सिंबल C होता है, इसका वैलेंसी 4 होता है, कैल्शियम का वैलेंसी Ca होता है, इसका वैलेंसी 2 होता है, तो आपका C4 और C2, तो 2 2 जा 4, तो Ca2C हो जाएगा बच्चा पट्टी, ठीक है। क्या हो जाएगा Ca, कैल्शियम का 2, ठीक है, तो क्या हो गया आपका Ca2C, ठीक है। कोई प्रॉब्लम आपका, चलिए आगे आ जाओ। आगे क्या बात करने का, सिलिकॉन कार्बाइड, सिलिकॉन का I4 वैलेंसी, कार्बाइड का I4 वैलेंसी, ठीक है। सिलिकॉन कार्बाइड, सिलिकॉन का I4 वैलेंसी, कार्बाइड का I4 वैलेंसी, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, Si4 C4 4 4 कट गया, सिलिकॉन कार्बाइड आपका Si
सी हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्या बात कर लेते हैं, है क्रोमेट का। ठीक है, अब किसका क्रोमेट, पोटासियम क्रोमेट। पोटासियम क्रोमेट का ही बात कर लेता हूँ, डाइक्रोमेट का ही बात कर लेता हूँ। ठीक है, पहले क्रोमेट लिख देता हूँ। इसका के सिंबल होता है, इसका सिंबल नहीं लिखा है, CrO4 होता है। दोनों का वैलेंसी 1 होता है, सिंपली क्या लिख देना है, KCrO4। ये क्या हो गया आपका पोटासियम क्लोरेट, सॉरी पोटासियम क्रोमेट। ठीक है, ये क्या आपका पोटासियम क्रोमेट का फॉर्मूला हो गया बच्चा फटे। ठीक है, अब मान लो पोटासियम डाइक्रोमेट का बात कर लेता हूँ। ठीक है, डाइक्रोमेट का फॉर्मूला क्या होता है आपका, Cr2O7, इसका वैलेंसी 2, इसका वैलेंसी 1, तो क्या हो गया आपका K2Cr2O7। ठीक है, अब मान लो नेक्स्ट एक बात कर लेता हूँ किसका, एसीटेट का। ठीक है, तो सोडियम एसीटेट, देखो एसिटिक एसिड मालूम होगा आपको। एसिटिक एसिड का फार्मूला होता है CH3COOH। एच क्या है, प्लस रेडिकल्स, ये क्या होता है एसीटेट, नेगेटिव रेडिकल्स। इतना जो होता है आपका एसीटेट बन जाता है, यानी CH3COO माइनस क्या बन गया आपका एसिटिक एसीटेट, सॉरी। और ये क्या है आपका एलिमेंट्स है, पॉजिटिव रेडिकल्स है। तो यहाँ पर सोडियम एसीटेट मान लो बोलेगा। ठीक है, तो सोडियम एसीटेट बोलेगा तो क्या होता है, Na को H को हटाकर Na कर दो, यानी CH3